सुधा को पिलाती, करुणामयी शांति धारा शिवोद्गम, अविरल सरित प्रेम सबको लुटाती। बनती है रुल्ला प्रचंडा अरण चंडी, क्लेशों से छलनी जिगर जब कर जाती, ज्वालामुखी बन के संहार करती, भरत लाल पल भर में मरघट बनाती। साथियों, एक सुहागन, ये नारी की परिभाषा लिखा है कवि ने, पहले गाने में गाता था। देखें, हम इस गाने में साबित करेंगे आज भी इंसान के रूप में देवता प्रकट होता है धरती पे। हम ये साबित करेंगे औरों के लिए जो रोता है लाखों में वही एक होता है। अरे वाह! तर्ज हो मास्टर। फिल्म का गीत था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना। हमरे लाइन में हो मास्टर। इंसान को एक आदमी के दूसरे आदमी से आशा के थुआ करे चाहिए। इंसान को इंसान से बस प्यार चाहिए, भाईचारा। इंसान को इंसान से बस प्यार चाहिए, और क्या देंगे 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 सद्व्यवहार चाहिए। क्या देंगे 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 सद्व्यवहार चाहिए, क्या देंगे 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 सद्व्यवहार चाहिए, क्या देंगे 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 सद्व्यवहार। इंसान को इंसान से बस प्यार चाहिए, इंसान को इंसान से बस प्यार चाहिए, क्या देंगे 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 सद्व्यवहार चाहिए। वाह! अजीब सा कांड है आपके सामने, हमें पूरी उम्मीद है कि पसंद आएगा। वाह! तो कहना है, एटा जिला में नामी है गांव नरैना, वाह! पत्नी अपंग रामू एक बेटी सुनैना, वाह वाह! अचानक कभी रामू परेशान हो जाता, बेटी सयान शादी का ख्याल जब आता, रिक्शा चलाया करता था पेट के लिए, एक रोज चला रामू एक सेठ के लिए, दिल्ली का रहने वाला था नाम बिहारी, कई दिनों के बाद मिली अच्छी सवारी, आया है अपने घर पे थी काफी थकाई, करने चला है बिहने रिक्शा की सफाई। ए भैया, एक गरीब आदमी रिक्शा चालक जिसका नाम मिला रामू, रिक्शा चला के अपनी अपंग पत्नी बेटी सुनैना का
किसी तरह से निर्वहन कर रहा था। एक दिन रात में लगभग 9 बजे रिक्शा लेकर चला है। चौराहे पर एक आवाज आई कि अरे रिक्शा वाले, चलना है। कहां जाएंगे साहब? जो जगह बताया वो जाने वाला। उ रामू के घरवा जात के रस्तवे में रहल। कहला ही तो बड़ी अच्छी सवारी मिल गई। रहलन बिहारी सेठ। छोड़लन उन्हें दुकान पर, घरे गईलन, खैलन पियलन, सुतलन। सवेरा भैल, हर रोज की भांत उठ के अपन फ्रेश होके रिक्शा साफ करत हुआ, कुछ पानी वानी पी के निकले के तैयारी हो। लेकिन जब रिक्शा साफ करे गईलन भैया तो अचरज में पड़ गईलन। का देखलन तर्ज बदल गई। वह तर्जबाम के कहीं हुई है सड़क पर, कहीं हुई है सड़क पर लखना हुई है, कहीं हुई है गले बांध के रुमालिया हंसती हुई है, कहीं हुई है सड़क पर लखना हुई है, कहीं हुई है। गरीब रामू जब रिक्शा साफ करने लगा तो आश्चर्य में पड़ गया। क्या देखा वो? के देखा बैग में रुपया, देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया। रुपयों से भरा एक बैग, केवल रुपया ही रुपया, उसमें लाखों रुपया। शायद जीवन में वो गरीब आदमी पहली बार इतना रुपया देखा था। जना तो इस सेठवे कहा, कितनी ऊंची सोच है उस गरीब आदमी की कि भगवान हमरे कर्म में रुपया ना लिखले हो तो दूसरे के रुपया से रुपया हुई। हम गरीबन के पास यह इमानत एक पूंजी है कि हम काहे छोड़ी। नहीं छोड़बा सच्चाइया गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया। बैग उठौलन, लेके गईलन बिहारी सेठ के जहां छोड़ले रहलन रात में, वही सामने पहुंचलन। बिहारी सेठ 22-23 वर्ष का नौजवान लड़का, कभी दुकान में, कभी सड़क पर, कभी सड़क पर, कभी दुकान में। रामू रिक्शा वाला कहलन कि भैया कैसन बड़ा बेचैन नजर आवत हुआ। काला का करी चचा? का लाखों रुपया लेके आओ तो ली पता नहीं कहां छूट गए। रामू कहलन कि देखा हई ना न तोहार, देना सारा रुपया रामू सेठ के चेताई। जब बैग खोला मुरारी बिहारी सेठ, जैसे रखा था वैसे पड़ा है सारा रुपया। एक टक नीचे से ऊपर तक देख रहा है उस रिक्शा चालक की ओर। गरीब आदमी है, फटही कमीज पहना है, पैर में चप्पल तक नहीं। आज की दुनिया में इतना बड़ा ईमानदार। चाचा कहाँ रहते हैं? आपन पता बता देना। तो दूसरे दिन सेठ गई रामू घरे आई। कैली सुने ना सेवकैया, अरे गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया, गरीब रामू देखा बैग में रुपया। सोचने की तो इंसान के रूप में देवता है रिक्शा चालक। जरा देखें घर द्वार हो कि ना। गईलन बस्ती में पूछलन कि रामू चचा यहीं रहते हैं? लोग कहना कौन रामू जो रिक्शा चलाते हैं? कहा हाँ हाँ उन्हीं से मिलना है। कहे सामने चले जाओ भैया, वो झोपड़ी है,
कह रहे भैया मैं उनका घर पूछ रहा हूं। कहे क्षमा कीजिएगा, घर समझिए, हवेली समझिए, उसी झोपड़ी में वो रहते हैं। वाह गईलन कोई है? उनकर बिटिया सुने ना आइलिन, कहलिन कि बैसे साहब चाय पानी करें, किससे मिलना है? कहे रामू चाचा से मिलना है। कहे उनसे मिलने के लिए तो आप 6 बजे सुबह से पहले आइए या 9 बजे रात के बाद आइए। तीसरे दिन फिर सवेरे पहुंचल ही, रिक्शा साफ करत हूं तब कालन चाचा प्रणाम। कालन नमस्कार सेठ जी। सवेरे कहा भैया? कालन चाचा आप जैसा आदमी तो इस धरती पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इतना ढेर सारा रुपया आप मेरा पाए मुझे वापस कर दिए, आप तो इंसान के रूप में देवता है चाचा। कालना गिरे यार काहे मजाक उड़ा रहे हो हमारी गरीबी का? 13 रुपया में तुझे वापस कर दिया, इसमें कौन सा एहसान हो गया? काला नहीं चाचा बड़ा एहसान कैला। एक ठे एहसान और कह देबा, देखा वो बिहारी सेठ गरीब रिक्शा चालक से एहसान का करावल चाहत हूं। रामू से कहना से, रामू से कहना से, अरे कैला ही तैया हो बन के मालकी दिया लागी नहीं 1 रुपया हो बन के मालकी दिया रही। आप तो रिश्तेदार बनाने लायक हैं चाचा। रामू कहा पहेली मत बुझाओ भैया, साफ साफ बताओ तू कहना क्या चाहते हो? फिर कहलन बिहारी से, हमारे साथ कई अपने बेटी का सगैया हो बन के मालकी दिया लागी नहीं 1 रुपया हो बन के मालकी दिया रही। आपकी सुनैना मेरे लायक है चाचा, अगर आप चाहें तो मैं आपका बोझ उतार दूं। आंख में आंसू भर गया। गरीब रिक्शा चालक कहा कि सेठ जी एक ही औलाद है, बड़े प्यार से पाला हूं इसे, क्या यह संभव है कि झोपड़ी में रहने वाली रिक्शा चालक की बेटी आपके हवेली में सम्मान पाएगी? कहे चाचा कसम खाता हूं, जीवन में आपकी सुनैना का अपमान हुआ तो दोबारा ये बिहारी सेठ आपको चेहरा नहीं दिखाएगा। ए भैया जो संजोग था हुआ, इसीलिए कहना है कि सुहागन बनी अभागन चल पड़ी, क्या मोरा रामा हो राम। सुहागन बनी अभागन चल पड़ी, खुशियां सिहर उठी जब नसी मौत बन नागन। खुशियां शहर उठी जब डसी मौत बन नागन, तब सुहागन बन अभागन चल पड़ी। यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। एक माता बहन गावेली, वो समय गावेली जब दुल्हा के आंख बांध के पोखरा खन्ने जाली, पतरी गाड़े जाली। पोखरवा कितना बड़ा हुआ? बस एक बित्ता लंबा, एक बित्ता चौड़ा, एक के बित्ता गहीर, वही के पोखरा कहेली। आ कैसे गावेली कि रामा के ईता, ए रामा के ईता पोखरा
दुनिया का दौलत मिल गई दोनों जने के। दोनों जने मिलके ओकर नाम रखलन। का नाम रखलन? ओ नाम बिमला 2 साल के कुमारिया होला। अरे नाम बिमला 2 साल का कुमारिया होला। नाम बिमला 2 साल का कुमारिया होला। तबला दंगा भड़कल दिल्ली के सोहरिया होला। तबला दंगा भड़कल दिल्ली के सोहरिया होला। तबला दंगा भड़कल दिल्ली के सोहरिया होला। ए रामा बिहारी का भैली माउतिया तयली विपतिया नम। रामा बिहारी का भैली माउतिया तयली विपतिया न। रामा बिहारी का भैली माउतिया तयली विपतिया न। याद हुई आप लोगन के 84 में इंदिरा जी का हत्या भइल। पूरे देश के पैमाने पर दंगा भड़कल। वो दंगा का असर दिल्ली में सबसे ज्यादा रहल। वही दंगा में बिहारी सेठ मारल गए। देखत देखत तो गरीब आदमी का बिटिया सुहागिन से विधवा हो गई। वो लाश पर रोवत है छाती पीट पीट के। आइए कहत है के बजरवा गिराई दल विधाना। पीट पीट छाती बिलखाई हो बाजरवा गिराई दल विधाना। क्षण में धुआई गईल मांगी कैसे धुरावा। काटा धावा लागल अरे घरवा दुआरवा की। बजरवा गिराई दल विधाना। बिटिया के टुवारी बनाई हो बाजरवा गिराई दल विधाना। लोग समझौलन सुनैना यह दुनिया हो। जो आया है उसे जाना है। बड़ा हो छोटा हो राजा हो रंक हो अमीर हो गरीब हो साधु हो संत हो। जब जिसका नंबर आएगा वो जाएगा। सुनैना पागल मत बन, इस बेटी के लिए अब तुम्हें जीना है। ए भैया उसी दौराने का एक उस बस्ती में हुआ क्या कि टोला और मोहल्ला डर से भागे छोड़ घर। आतंकियों के दहशत से पूरा बस्तिये खाली होए लगल। तो बेटी ले सुनैना फाटला ही अरवा की। बजरवा गिराई दल विधाना। घेरले दंगाई तब ले आए हो बाजरवा। निकले लगलिन मैदान से। एकाएक भगदड़ मचल। और भगदड़ में सुनैना रुपया गहना का गठरी तो बचा पौली लेकिन बेटी हाथ से छूट गई। जब शांति भैल मैदान खाली भैल खोजे थे अपने बिटिया के। अब ही 4 दिन पहले विधवा भैलिन जौने बेटी के सहारे जिए के प्रतिज्ञा कैलिन वो हाथ से छूट गई। विक्षिप्त हो गई सुनैना। पागल हो गई सुनैना। पागल बन के घूमत है। यहाँ तर्ज बदल गई। आई तर्ज वही हो कि रोई मर मोए राजा। रोई मर मोए राजा जैब जब पूर्व के देशवा। रोई मर मोए राजा जैब जब पूर्व के देशवा। रोई मर मोए राजा जैब जब पूर्व के देशवा। वही पूर्व देशवा में बसई बंगाली वही पूर्व देशवा में बसई बंगाली। वही पूर्व देशवा
लेकिन ए भैया पागल बन के खोजत है अपने बेटी के, खोज लगली हो जाई गौवा घर सहरिया पगली, खोज लगली हो जाई गौवा घर सहरिया पगली, खोज लगली हो जाई गौवा घर सहरिया पगली। बीतल कुछ दिन अली आगरा सहारी, बीतल कुछ दिन अइली आगरा सहारिया, बीतल कुछ दिन अइली आगरा सहारिया। विद्यालय में नौकरी, विद्यालय में नौकरी दाई वाली हो पाई गौवा घर सहरिया पगली, खोज लगली हो जाई गौवा घर सहारिया पगली, खोज लगली हो जाई गौवा घर सहारिया पगली। विक्षिप्त हो गई सुनैना, पागल हो गई। वही पागलपन में दिल्ली से होके आगरा वाली ट्रेन पकड़ाई गई। आगरा प्लेटफार्म पर उतरलीन है, इहर उहर घूमत है। इन बातचीत के दौरान में कुछ शरीफ लोग मिल गए, सोचे कोई सदमा की वजह से ये औरत विक्षिप्त हो गई है, पढ़ी लिखी है, अगर इसे जीने का सहारा दिया जाए तो ये ठीक हो सकती है। विद्यालय में नौकरी दिलन, लेकिन वो कितना दिन नौकरी कैलिन। धीरे धीरे बीतल बा 18 बरिस दीनावा, धीरे धीरे बीतल बाया 18 बरस दीनावा, धीरे धीरे बीतल बाया 18 बरस दीनावा। 2002 रहल जून के महीनावा, 2002 रहा जून का महीनावा, 2002 रहा जून का महीनावा। राजिंदर पड़ोसी, डॉक्टरा राजिंदर पड़ोसी डॉक्टरा मान लगल हो भाई गौवा घर सहरिया पगली, खोज लगल हो जाई गौवा घर सहारिया पगली, खोज लगल हो जाई गौवा घर सहारिया पगली। 18 वर्ष नौकरी के लिए। अब 2002 आ गल। बगलिए में एक लड़का रहल डॉक्टर राजिंदर, उन्हें धर्म का महतारी माने लगल, इहो के धर्म का बेटा माने लगलिन। एक दिन शादी का निमंत्रण कार्ड लेकर आया, कहा माँ मेरी शादी है, मेरी शादी में तुम्हें जरूर आना है। कल ही अवश्य आऊंगी बेटा। लेकिन ए भैया देखा वही रात के अचानक एक घटना घटल, तर्ज बदल गई। आ तर्ज है बाकी पिया परदेश गईले, तार लागल चोटिया में, मेरा परदेस गइला तार लागल चोटिया में, मेरा परदेस गइला तार लागल चोटिया में। 5 गो रुपया सैया टिकवा के दई रे गईले, 5 रुपया सैया टिकावा के ले हो गइला, 5 रुपया सैया टिकावा के ले हो गइला। 5 के बदले 25 लागल टोपिया में, पिया परदेश गईले, तार लागल चोटिया में। मेरा परदेस गइला तार लागल चोटिया में, मेरा परदेस गइला तार लागल चोटिया में। जून के महीना में गर्मी के दिन में सुनैना बाहर सुतल है। देखे बारे जमाना वो विधवा बुढ़िया के साथ एक घटना घटल। घटना का घटल, चाकू लेके आया एक चोर आधी रतिया में, धमकी देना चाहिए जेवर तोर आधी रतिया, धमकी देना चाहिए जेवर तोर आधी रतिया में। चाकू लेके आया एक चोर आधी रतिया में, एक चोर आया, छुरा लगा दिया गले पर, कहा बुढ़िया रेत दूंगा वरना सारा गहना रुपया मुझे दे दे, मुझे मालूम है तेरे पास पैसे। ए भैया जिंदगी का मोहब्बत के ना होले सारा गहना रुपया लेके गए।
ये हर चिंता में सुने ना रोए घर में भी लिखाई। चिंता में सुना ना रोवे घर में भी लखाई। चिंता में सुना ना रोवे घर में भी लखाई। शादी बाद डॉक्टर अइले दुल्हन के लिए आई। शादी बाद डॉक्टर अइले दुल्हन के लिए आई। शादी बाद डॉक्टर अइले दुल्हन के लिए आई। आशीर्वाद मांगे हो भी भोर आधी रतिया में। आशीर्वाद मांगे हो भी भोर आधी रतिया में। देखा माई कैसा दुल्हन मोर आधी रतिया में। देखा भाई कैसा दुल्हन मोर आधी रतिया में। देखा भाई कैसा दुल्हन मोर आधी रतिया में। शादी के बाद जब शादी में नहीं गईलिन तो डॉक्टर अपने दुल्हन के लिया कहलिन कि चलो मेरी एक धर्म की माँ है, पता नहीं क्यों शादी में शरीक नहीं हो पाई। गया कहा माँ मैं दुखी हूं, तू मेरी शादी में नहीं आई। चोरी की बात नहीं बतौलिन, कलिन बेटा बीमार पड़ गई। कल अच्छा देख तेरी यही बहू है, पसंद है तुझे ना। जब नीचे से ऊपर तक डॉक्टर के दुल्हन के देखलिन सुने ना अचरज में पड़ गईलिन। का देखलिन? अरे चरज में सुने ना तो उन्हें छनवा पूछे दुल्हन से। देखली तन पे सारा मोर गहनवा पूछे दुल्हन से। जवन 3 दिन पहले गहना चोरी गल सारा गहनवा उ दुल्हनिया पहले रहल। सवाल कैली सुने ना कि इतना सुंदर जेवर बिटिया के दहलस बनवाई हो। दुल्हन कहे कि बाबूजी मोर परसों दिए लियाई। तब ले पुलिस के जवानवा पूछा दुल्हन से। चले लिवा के सुने ना के थानावा पूछे। दुल्हन से। अब ये हर बातचीत होत बा तब तक 2 सिपाही आए। सुनैना जी का घर किधर है? खली साहब सुनैना तो मैं ही हूं, बात क्या है? कह चलिए आपको बड़े साहब बुलाए। आखिर मामला क्या है? अरे भाई कुछ चोरी वोरी का मामला है। कह साहब हमने तो कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराया। कहना देखिए विस्तार से जानने के लिए आप चलिए बड़े साहब से बात कर लीजिए। जब थाना में सुनैना गईलिन तो का देखलिन है? अरे देखली सुनैना चोरी बैठल थानवा में। कैली ना रिपोर्ट कैसे भयल गिरफ्तार। वही दम दरोगा साहब कहे चेताई। अपने आप आया चोर थानावा मझार। साहब आपने मुझे बुलाया? कह क्यों आप सुनैना जी हैं? कह हाँ साहब। कह रहे भाई 17 साल से थानेदारी कर रहा हूं, पहली बार ऐसी केस आई है मेरे पास। क्या हो गया साहब? कह देखो कोने में एक बूढ़ा बैठा है, सुबह से मुझे परेशान कर दिया, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बार बार कह रहा है कि साहब मैं दोषी हूं, अपराधी हूं, चोर हूं, सुनैना के घर में चोरी किया हूं, मेरे अपराध की मुझे सजा दीजिए। लेकिन चोरी का माल कहाँ है ये पूछने पर चुप हो जा रहा है। काली साहब एक तो हम बताइए करेला कबूल जुर्म कैली हम चोरिया, लेकिन न बतावे जेवर कहा बा तोहार। कहेली सुनैना देले बेटी के दहेजवा, सही सही दे सब पोलवा उघारी। अझर झर असिया बहावे लागल चोरवा, लगन बताव सब सुन मन मार। साहब गहना रुपया अपने बेटी के दहेज में दिया है। ये चाहती सुनैना उस बूढ़े चोर के पास, कहती कि अरे जरा सा भी शर्म नहीं आई तुझे? क्या बचा था मेरे पास? मैं विधवा हो गई, मेरी बच्ची खो गई, थोड़ा रुपया गहना ही तो था, तू उसे लेके चला आया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए एक विधवा के घर, अनाथ के घर तूने चोरी किया। चोर की आंखों में आंसू आ गया, कहा बहन क्षमा कर देना मुझे, मैं पैसे से कोई चोर नहीं, मेरी मजबूरी थी चोरी करना। ऐसी क्या मजबूरी थी? कहा बहन
अगर मेरी सगी बेटी होती किसी लड़के के साथ कलाई पकड़ा देता उसका। मैं अपनी धर्म की बिटिया के लिए चोरी किया बहन। कहां पाए थे आप इसे? कहे दिल्ली में जब दंगा भड़का मेरे बीवी बच्चे मारे गए, मैं मैदान से भाग रहा था, देखा एक 2 वर्ष की बच्ची छटपटा रही थी, उसकी कलाई पर बिमला लिखा था बिमला लिखा था। मैं उठा लिया उसे। मैं समझ गया लगता है किसी हिंदू की बेटी है। मैं मुसलमान हूं बहन, मेरा नाम रहीम है। मैं सोच लिया कि खुदा ने इस बच्ची के सहारे मेरा जीना लिखा है। मुझे घृणा हो गई, दिल्ली से मैं आगरे में चला आया। ईटा पत्थर ढो ढो के अपनी धर्म की बेटी को पढ़ाया। सयानी हुई, मैं गरीब आदमी, उसको कहां से खुश कर पाता। मजबूरन में उसको गहना आभूषण के लिए मुझे चोरी करना पड़ा बहन। कहां शादी की आप उसकी? बताया डॉक्टर राजेंद्र के पास। थानाध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र और बिमला को जब बुलवाते हैं, 18 वर्ष के बाद एक बच्ची औरत के रूप में जब अपने मां के सामने पहुंचती है, सुनैना के आंखों में आंसू है, बाहों में पकड़ लेती है और कहती है, अरे 18 बरिस ले तड़पौलू बिटिया, आज माई का करे जा जुड़वलू बिटिया। तो बाबूजी तो हार गईले, विधवा बनाई, पगली बन के खोजत रहली, तोहके बिसराई, हमके जिंदा लसिया बनौलू बिटिया। जिंदा लाश की तरह से जीती रही बेटी, आज मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया। ए भैया, उस समय जब चलने का वक्त आया है तो पुलिसियों दरोगा रहे, असिया बहाई और रोवल रहीम बेटी गाले से लगाई। जब चलने का समय आया, वो बूढ़ा मुसलमान रहीम कहा कि बिटिया, क्या अपने धर्म के बाप से नहीं मिलेगी बेटी? जाती है बाहों में लेके, बूढ़ा मुसलमान रहीम रो रहा है, पूरा थाना परिवार रो पड़ा। कहा कि जा बेटी, मेरी भी उम्र लग जाए, तुझे बड़ा एहसान किया तूने मेरे ऊपर। बूढ़ा मुसलमान ईटा पत्थर ढो ढो के जिस लड़की को पढ़ाया लिखाया, चोरी करके शादी किया, एहसान किस बात का मानता है? सार्थक मोर जिंदगी बनौलू बिटिया, आज माई का करे जा जुड़वलू बिटिया। थानाध्यक्ष महोदय कहे, दुखी मत होइए रहीम भाई, बड़ा ऊंचा काम किया आपने। मुसलमान होकर के हिंदू की बेटी के लिए क्या क्या नहीं किया आपने। आज इस देश में आप जैसे रहीम पैदा हो जाएं तो इस देश का विकास होने में देर नहीं। आप जैसे रहीम की जरूरत है इस देश को। शाबाशी देते हुए विदा किए तो कहना है कि गुरु बिहारी गुरु रमन कवि बेचन जी हर्षाए। श्याम नारायण सीताराम भोला भी शीश झुकाए हो, अब सुहागन बनी अभागन चल पड़ी, भरत जी विश्वनाथ के विमल प्रेम मन भावन, सुहागन बनी अभागन चल